पुष्टि हो चुकी है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। अभी तक एसएचओ मैडम बोल रही हैं कि ये लड़की वहाँ से कोई एविडेंस नहीं प्राप्त हो रहा है हमको, जो कि वहाँ से पूरा एविडेंस मिटाने का कार्य किया गया। क्या पुष्टि हमको दोपहर में बोली है, लेकिन अभी पुष्टि बोली कि 10 साल बाद कुछ बुझाएगा आपको। अंशु अग्रवाल उनका बेटा भी कहाँ है? ठीक है, मनीष अग्रवाल को आप गिरफ्तार किया है ना, अंशु अग्रवाल कहाँ है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। नीट की छात्रा जिस तरह से हॉस्टल में मिली, जिस हालत में उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, उस पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चित्रगुप्त नगर थाना के बाहर हम लोग हैं। अभी अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके परिवार को सौंपी गई है और उसके परिवार से हमने तुरंत बातचीत की है। उसके मामा ने जो कुछ बताया है, अगर आप सुन लीजिएगा तो आपके भी होश जो है वो उड़ जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मामा ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया गया था। उसमें जो जो बातें लिखी, अगर हम एक एक बात आपको बताने लगे तो आप ये पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। लेकिन मामा जिस तरह की बात बता रहे हैं वो तो चौंकाने वाली है ही, लेकिन साथ ही साथ चित्रगुप्त नगर की जो एसएचओ हैं रोशनी कुमारी, उनको लेकर के भी एक बड़ा आरोप मामा ने लगाया है। सुभाष कुमार नाम है मामा का, वो कह रहे हैं कि देखिए, हमसे कहा गया है कि आपको अभी नहीं 10 साल के बाद पता चलेगा। अब ये 10 साल के बाद पता चलने वाली जो बात कही गई है, इसका मतलब क्या है, इसका अंदाजा लगाइए। क्या ये किसी तरह के धमकी है या फिर डराने का प्रयास है? इस तरह का बात क्यों कहा गया? क्योंकि मामा ये बात बोल रहे हैं कि शायद मुझे डराने के लिए इस तरह की बात कही गई है। हम आपको पूरा वो बयान सुनाते हैं जिसमें जो पीड़िता के उस लड़की के मामा हैं वो बता रहे हैं। क्या कुछ आप सुन लीजिए। नहीं सर, इसको दिखाएंगे नहीं। हाँ। लेकिन इससे पुष्टि हाँ, होती है। पकड़े हुए बताओ। हाँ सर। हाँ। हाँ सर, मिल चुकी है। हाँ। लेकिन इसको दिखाएंगे नहीं। लेकिन साक्ष्य है, पुष्टि हो चुकी है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। अपराधियों को अभी भी घूमना चाहिए, घूमने देना चाहिए, या उनको फांसी की सजा। अब प्रशासन से यही अनुरोध है कि क्या फांसी पर उनको चढ़ाएंगे या खुलेआम अभी अपराधियों को घूमने देंगे? लेकिन पहले तो कहा जा रहा था पुलिस के द्वारा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा सर, कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखिए ना, प्रशासन विभाग का मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कर बोल दिया जाता है कि लड़की के रूम में 90 गोलियां पाई जाती है। उनको ये भी आश्वासन नहीं दिया गया कि ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दें। प्रशासन पे उम्मीद क्या क्या रखे सर? अगर बाय द वे ये भी डॉक्टर बिक जाते तो ये लड़की के साथ क्या होता? ये लड़की का अस्तित्व क्या रहता? डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जिस तरह पॉइजनिंग देकर उसको मारा गया, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? उनसे क्यों नहीं पूछताछ किया गया? क्या अभी तक वो तो सिर्फ मेरा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी तक एसएचओ मैडम बोल रही हैं कि ये लड़की वहां से कोई एविडेंस नहीं प्राप्त हो रहा है हमको, जो कि वहां से पूरा एविडेंस मिटाने का कार्य किया गया। कहाँ पर से? ये संभव गर्ल्स हॉस्टल से हाँ। पूरा एविडेंस मिटाने का कार्य किया गया। फिर भी मैडम बोल रही हैं कि नहीं, वहां से कुछ नहीं मिल रहा है हमें। थाना प्रभारी के साथ आप लोग की बहुत देर तक बात 11 बजे से सर, 11 बजे बुलाई हैं, सुबह 11 बजे। अभी तक हम लोग वेट कर रहे थे कि कब कब आइएगा मैडम, कब आइएगा मैडम। अभी 8 बजे जाकर दिए हैं। प्रशासन का इतने लापरवाही, क्या प्रशासन पे हम उम्मीद रख सकते हैं? लग रहा है क्या बात हुई थी थाना प्रभारी से अभी अंदर गए तो? वो बोली कि ठीक आधे बलात्कार तो उसके साथ हुआ है। इसकी पुष्टि कर दी? इसका पुष्टि हमको दोपहर में बोली है। लेकिन अभी पुष्टि बोली कि 10 साल बाद कुछ बुझाएगा आपको। क्या 10 साल क्या पता क्या, वही तो पूछना चाहते हैं कि क्या अब एसएचओ मैडम से पूछिए क्या बोलना चाह रही है वो। कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश, अपराधियों को तो स्टार्टिंग से शुरू किया, शुरू से कर रहे हैं, शुरू से ही कर रही हैं। नहीं किया जाता सर लिपापोती तो स्टार्टिंग से ही जो अपराधी पे अधिक शक था उनको ऑनर पे कार्रवाई क्यों नहीं किए? अंशु अग्रवाल उनका बेटा भी कहाँ है? ठीक है, मनीष अग्रवाल को आप गिरफ्तार किया है ना, अंशु अग्रवाल कहाँ है? मनीष सतीश कुमार कहाँ है? डॉक्टर सतीश कुमार। आगे क्या करेंगे आप लोग कल से? हम अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अपराधी घूमते रहेंगे, जब तक हम बैठेंगे नहीं। हम अपना सीएम सर के पास जाएंगे और जाकर केस दायर करेंगे। अब अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ।
मैं गायत्री कुमारी के मामा हुआ, एसएचओ का नाम क्या है? रोशनी कुमारी। तो सुन रहे थे आप सुभाष कुमार जो कि मामा थे लड़की को, वो ये बात कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरह से क्या किया गया उस बच्ची के साथ और कैसे उसकी मौत हुई है। पहले पुलिस ने इसको छुपाने का प्रयास किया, लेकिन हम उस डॉक्टर को शुक्रिया करना चाहते हैं जिसने कि इसमें सहयोग किया और सच जो है वो सामने लेकर के आए हैं। हम आगे भी जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक कि जो आरोपी है उसको सजा नहीं हो जाती है, तब तक हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे, करते रहेंगे। और एसएचओ को लेकर के फिर से उन्होंने ये बात दोहरा दी कि देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 10 साल के बाद आपको पता चलेगा। तो क्या जो है 10 साल की बात कह के डराया जा रहा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि मामा का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आया है, एक्सक्लूसिव बयान सामने आया है इस पूरे मामले में। और अब ये पूरा मामला किस ओर जाता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल है, यहाँ की शासन व्यवस्था पर सवाल है, सवाल तो हॉस्टल पर भी है। लेकिन हॉस्टल को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया कि वहाँ के से तो कह रही हैं एसएचओ कि वहाँ से तो हमको कुछ साक्ष्य नहीं मिल रहा है। सोचिए, जिस जगह पर घटना होती है उस जगह से पुलिस को कुछ साक्ष्य नहीं मिल रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, या फिर इसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? ये सवाल बरकरार है और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।